तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। Hello, good morning to all of you. Morning. How are you everyone? I'm fine. I am also fine. Today we all are here to celebrate birth anniversary of Dr. भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों को पता होगा कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ एमपी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिछड़े जाति से आते थे, लेकिन उतने नीचे पैदान से होते हुए भी ये अपने देश के पहले कानून मंत्री बने। ये संभव हो पाया तो सिर्फ एजुकेशन के बल पे। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज द पावर, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर साहब जो है वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, संविधान, जिसके उपलब्ध में हमारा देश काम करता है। और इन्होंने ही अपने देश के गरीब लोगों के लिए, गरीब तबकों के लिए संविधान में कई छूट दिए, जिसकी वजह से गरीब लोग जिसके साथ लोग खड़े होने से डरते थे या उनको अछूत मानते थे, उन लोगों को यह अधिकार मिला कि वो हम लोगों के साथ बैठकर पढ़ सके, हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो ये सिर्फ उन्हीं का देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ये शपथ लेंगे कि हम अपने आस पास या अपने दोस्तों से या गरीब लोगों से या फिर नीची जाति के लोगों से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उनके साथ बैठकर पढ़ेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे और कोई असमानता हम लोग नहीं करेंगे। थैंक यू। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का जन्मदिन था, जिसके बारे में आपके टीचर्स और कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनके बारे में कुछ बताया, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया। हम लोग इनका जन्मदिन जानते हैं, इनका कब डेथ हुआ ये जानते हैं, इन्होंने संविधान लिखा ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका जीवन का व्यक्तित्व कैसा रहा ये हम लोग नहीं जानते। बाबा साहब जो थे वो बहुत ही छोटी जाति से आते थे, जिनको पढ़ने का बहुत शौक था। इनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इनको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाए, फिर भी इनको इंटरेस्ट बहुत था पढ़ने में, बहुत अपने पिताजी से जिद किए। तो इनके पिताजी ने एक स्कूल में इनका दाखिला कराया। दाखिला तो हो गया, लेकिन दाखिला होने के बावजूद भी इनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि ये छोटी जाति से थे। ये क्लासरूम से बाहर बैठकर अपना पढ़ाई करते थे और वो भी जमीन पे बैठकर पढ़ाई करते थे। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन बाबा साहब का एक खूबी ये था कि पढ़ने में बहुत शौकीन थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। एक बार की बात है
जब टीचर्स ने इनसे एक सवाल पूछा कि कोई मैथ का क्वेश्चन था, इनको सॉल्व करने के लिए बुलाया बोर्ड पे, तो जैसे ये बोर्ड पे जाते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, तभी वहां के बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं जाने दिया जाए या जो भी कुछ, चिल्लाने लगे। बाद में पता चलता है वो बच्चे इसलिए चिल्लाते थे, ये चिल्ला रहे थे क्योंकि बोर्ड के बगल में उन बच्चों का खाना था, लंच बॉक्स था, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे बच्चे, अगर भीमराव अम्बेडकर जी का अगर परछाई उनके खाने पर पड़ती है वो खाना दूषित हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इतना भेदभाव भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ। तो ऐसा जिंदगी उनका रहा। इसी तरह एक बार की वाकया है, ये कहीं जा रहे थे, कहीं जाते वक्त इनको रिक्शा करना था। रिक्शा वाले को पता चला ये छोटी जाति के हैं, जिसकी वजह से इनको रिक्शे से उतार दिया गया। बाद में उनसे दोगुना चार्ज किया गया, डबल पैसा मांग गया, और उसके बावजूद डबल पैसे देने के बाद भी कहा गया कि आप रिक्शा चला कर लेते रहे। और रिक्शे वाला पैदल गया, लेकिन उसके रिक्शे से नहीं बैठा। तो ऐसा व्यक्तित्व था हमारे अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने स्टडी किया, फॉरेन में जाकर स्टडी किया, पीएचडी किया, एमएससी किया, बीए, एमए सब उन्होंने किया। स्वतंत्र भारत के वो पहले इंसान थे, या वो इकलौते इंसान थे जो भारत में उस वक्त सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे, सबसे जानकार। इनका मतभेद बहुत से लोगों से था। उनका मतभेद का एक ही कारण था, वो था असमानता। हमारे देश में असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटी जाति के लोगों को पहले दुत्कारा जाता था, उनको पास में नहीं बैठने दिया जाता था। तो महात्मा गांधी के साथ भी इनका मतभेद था। रीजन था असमानता। एक बार की बात है कि भीमराव अम्बेडकर एक जुलूस निकालने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे। वो था जातिवाद आंदोलन, कि बड़े जात वाले लोग इनके अधिकारों को नहीं मानते हैं और इनका हनन करते हैं। तो अम्बेडकर, उस वक्त हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, महात्मा गांधी इनको बुलाते हैं और उनसे इस बात में चर्चा करते हैं। तो इनका एक ही जवाब था, हमको समानता चाहिए। उस वक्त में भी वो महात्मा गांधी उस वक्त के सबसे बड़े लीडर थे। उनके बातों को नकारते हुए ये वहां से चले जाते हैं। बहुत सोचने के बाद महात्मा गांधी इनको समझाते हैं कि अगर हम जातियों में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो इन सभी बातों को मानते हुए भीमराव अम्बेडकर जी उनकी बातों को मान गए और उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आजाद होगा तो जो नीचे पायदान के लोग हैं उनको छूट मिलनी चाहिए और उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह होते हुए हमारा देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद हमारे देश के यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के ये कानून मंत्री बने और हमारे संविधान का निर्माण किया। ये सभी बातें जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी को महान लोगों में शामिल करती है और इस वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोग या हमारे देश के सभी लोग इनको पूजनीय मानते हैं और इनका सम्मान करते हैं। इसी सब चीजों की वजह से हम इनका जन्मदिन मनाते हैं और ये हम सब के आइडियल है। हम लोगों का सोच भी ऐसा ही होना चाहिए और हमें इनकी तरफ सोचना चाहिए। एजुकेशन कैन चेंज द वर्ल्ड। आप लोग बहुत सुने होंगे, यानी कि एजुकेशन जो है हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को चेंज कर सकता है, हमारे देश को चेंज कर सकता है। तो एजुकेशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। कि वैसे इंसान में थे, ना ही इनके पिताजी के पास कोई धन था, ना ही इनके पास कोई जिम्मेदारी थी, ना ही बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, उसके बावजूद उस लेवल तक पहुंचे जहां पे पहुंचना बहुत ही मुमकिन या बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरह से बनिए और अपना नाम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।